माँ बगलामुखी के इस महायज्ञ में आज विशेष रूप से जो मातृशक्ति द्वारा माँ बगलामुखी का हवन यज्ञ किया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि कहीं भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता कि जहाँ पर हमारी मातृशक्ति को मुख्य रखा जाए। आज जबकि संपूर्ण सृष्टि जो है उसकी भागदौड़ जो है वो माँ भगवती के तीनों रूपों में समाहित है। वो तीन रूप कौन से हैं? शक्ति जो महाकाली देती है, धन जो महालक्ष्मी देती है, और बुद्धि जो माँ सरस्वती देती है। ये तीनों देवियां जो है, जब तक हमारे जीवन में इन तीनों का एक भी शक्ति का हमें अभाव हो तो इंसान कभी भी सही अवस्था में नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि हम बिना शक्ति के मृत्यु कर, जब तक प्राण है तब तक इंसान है, और जब प्राण खत्म हो गए, शक्ति खत्म हो गई, तो हमारे जो शरीर है वो मृत्यु समान है। इसी प्रकार बुद्धि जो है, जब तक बुद्धि नहीं तब तक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। और ये दोनों अगर है तो धन नहीं तब भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इन तीनों चीजों का, इन तीनों शक्तियों का, इन तीनों देवियों का अगर हम पर संपूर्ण आशीष नहीं है तो इंसान कभी भी इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। नारी जो है वो कुछ नहीं कर सकती। मैं आजकल देखता हूँ कि हमारे घर परिवार में जो मातृशक्ति है वही एक दूसरे के दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि जो संस्कृति है हमारी, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो नारी जाति को है, क्योंकि उसके बिना सारा कुछ अधूरा है। माँ भगवती, माँ बगलामुखी का हम पाठ करते हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, लेकिन आप देखिए माँ बगलामुखी के सबसे बड़े उपासक जो थे वो रावण थे। उन्होंने माँ भगवती को अपनी कुल देवी बनाया था, तो वो भगवान राम को स्तंभन नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो रावण जो दुराचारी हो गया था। उस रावण ने पर स्त्री को हरण करके बलपूर्वक अपने पास रखा था। वही जो पाप है, उसका पाप उस पूरे बड़े परिवार को अंत का कारण था। लेकिन आज ये कलयुग है। कलयुग में हम अपनी उंगली जब दूसरे पे उठाते हैं तो हम जैसे ये सोचते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम किसी को भी, किसी की लड़की को, किसी की बहन को, किसी की बीवी को हम बिना किसी बात पे उस पर लाछन लगा देते हैं, उस पर दोष लगा देते हैं। मैं इसको मनोवृत्ति नहीं कहूंगा, ये मैं अगर मनोवृत्ति कहे तो कहूंगा तो एक पुरुष समाज जो है वो इस पाप से बच जाएगा। ये सोची समझी साजिश है। कभी हम अपनी बेटी को उस निगाह से नहीं देखते जो दूसरी की बेटी को देखते। आज ये कोरोना महामारी क्यों है? इसका मूल कारण भी ये हम लोग ही हैं। हम
सुधापति मणिमंडप रतन वेदाम सिंहासन परिगताम परिपीतवर्णम पीतांबर वर्णम देवी समरामी धृत मुद्गर वैरी जीवन स्वर्णासम संस्था जीवाग्राम ने करें देवी वामेन शत्रु प्रबंधि गदा विगते चा दक्षिण पीताम्बरा दया दिव जनवामी सर्वस्त कार्य हेतु मंगल कार्य हेतु अमंगल हरण हेतु हे पीताम्बरी शरणागते सर्व कार्य सिद्धि करोति नमस्तु नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुषाणं वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं सम्मे जीवाखिलय किलय बुद्धिविनाशे हरि ओम स्वाहा। ये एक इतिहास बनाएंगे कि किसी मंदिर में सिर्फ मातृशक्ति में जाकर वो सारे मंदिर, वो सारे पाठ, वो पूजा, जो हवन पद्धति जितनी भी है वो खुद की है, ये एक मिसाल बनेगी। कई मंदिरों में तो हमारी मातृशक्ति को जाने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज पंजाब में जलंधर में जो हम कर रहे हैं वो सबसे डिफरेंट कर रहे हैं और यही हमारी दुर्गा सेना संगठन की रीत है। तो मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहता, बस इतना कहूँगा कि आज पहला दिन है, हो सकता है आप में कुछ कमियां आ जाए। पहली तो जो भी आप नज़दीक बैठ करके इस माइक के द्वारा आपने मंत्र बोलने हैं। आपको बता दो, जितना नजदीक मुंह के पास रखोगे उतना ज्यादा आपकी आवाज अच्छी आएगी। ऐसे रखोगे तो आवाज देखो कैसी आ रही है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग आपने करना सीखना है, क्योंकि अगली बार फिर हमारे जो पुरुष साथी हैं उनका यहाँ पर हवन यज्ञ होगा और उसके आगे जो वीरवार होगा फिर मातृशक्ति होगी। अब अगले जो वीरवार को होगा उसका जो हम दिशा निर्देश देंगे, जिनको बुलाएंगे, जिनको आमंत्रित करेंगे वही आएंगे। लेकिन इस बार जो भी आए हैं मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप इस ऐतिहासिक पल के मेरे सहभागी हो, सहयोगी हो। और आज माँ भगवती का जो पाठ और जाप जो आप करने जा रहे हो ये एक अलौकिक है। आज देखो रात से ही इंद्र देवता प्रसन्न है, रात से ही इंद्र देवता प्रसन्न है और उनको पता है कि आज प्राचीन शिव मंदिर में सारी मातृशक्ति इकट्ठी होकर के पूजा पाठ करेगी। तो देखो कितना सुहाना मौसम है। इस मौसम में आपने ये सबसे बड़ा कार्य करना है कि आप जितना भी आराम से मंत्रोच्चारण करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा।
ह्रीं ह्रूं च राहुवे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रूं च केतवे नमः स्वाहा। अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। प्रजादेवताभ्यो नमः स्वाहा। दिनागादि पंचोपालभ्यो नमः स्वाहा। इंद्रादि रतिवालभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। एतत्प्रधानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युमुक्षीमामृता स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। माँ भगवती का जो स्वरूप है, हम पुरुष समाज वाले हमेशा घर की माँ को, बहू को, बेटी को और बहन को एक ऐसा अस्तित्व मानते हैं कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कितनी बड़ी हम गलती करते हैं, क्योंकि अगर माँ पैदा ना करे तो हम संसार में नहीं आ सकते। अगर पुरुष है तो माँ के कारण है। उसके बाद अगर बहन ना हो तो हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी हमें रक्षाबंधन नहीं करेगा। हमारी सुरक्षा जो बिना किसी लालच के मांगती है तो वो बहन ही है और कोई नहीं है। उसके बाद जो पत्नी है, जब तक वो हमारे साथ नहीं तब तक हम शक्ति विहीन है। क्योंकि भगवान शिव को हमेशा शक्ति के समान माना गया जब तक शक्ति नहीं होगी। आप कहीं भी मंदिर में, किसी मंदिर में जाओ जहां भगवान शिव का मंदिर होगा वहां माँ गौरी साथ में जरूर बैठी होगी, और जहां पर माँ भगवती का मंदिर होगा वहां पर भगवान भोले भंडारी जरूर बैठे होंगे। तो फिर एक आम व्यक्ति जो है वो कब तक पूरक अपने आप को मान सकता है जब तक उसको उसकी अर्धांगिनी साथ में नहीं। और उसके बाद बेटी, कहते हैं कि बेटी एक ऐसी देन है प्रभु की, उस माँ भगवती की ऐसी देन है। दुनिया में सबसे बड़ा जो दान है वो कन्यादान है, उससे बड़ा दान कोई नहीं गिना। क्योंकि 3 तरह के दान गिने गए हैं। तीनों दानों में सबसे बड़ा दान जो है वो कन्यादान है, उसके बाद गोदान और उसके बाद ब्राह्मण दान। मगर